धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धयो सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रिपीट कर सकते हो आप अगर इच्छा है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुक्त संगो न हमवादी धृत्य उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। हरी बोल। और कोई? हरे कृष्ण। और कोई भक्त? कोई नहीं रहा अब। यस कपिल हरे ब्रो। कृष्ण प्रभु जी। मुक्त संग वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। हरी बोल। ओके, तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो हमने किस किस चीज की बात कर ली? शरीर की बात कर ली। अब हम कर्ता की बात कर रहे हैं। कौन से कर्ता सात्विक है, कौन से राजसिक है, कौन से तामसिक है? तो सबसे पहले सात्विक की बात कर रहे हैं। तो सात्विक वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जो दृढ़ संकल्प है और जो उत्साह के साथ अपने काम को करता है और सफलता एवं असफलता दोनों में एक जैसा ही रहता है, अविचलित रहता है, वो सात्विक कहलाता है। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत रहता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह के साथ रहता है। जैसे लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो प्रभुपाद कहते थे कि आप कोई आपसे बुक ले ना ले, बस आप उत्साह से डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो। मैटर ये नहीं करता आपने कितने बुक डिस्ट्रीब्यूट करी, मैटर ये करता है कि आपने प्रयास कितना किया उसके लिए। बस भगवान आपका प्रयास देखते हैं, आपका नंबर नहीं देखते कि कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कितना प्रयास आप करते हो वो भगवान देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि व्यक्ति क्या करता है, परिणाम को लेकर के बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहता है। बस वो व्यक्ति क्या करता है, जब तक वो पूरा नहीं होता है उत्साह के साथ लगा रहता है, चाहे उसे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, इनसे वो डेविएट नहीं होता है, बस अपने काम को करते रहता है। इसी तरह से उसे होने वाले कष्टों की भी कोई चिंता नहीं होती और वो सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। उसे ये भी डर नहीं है, ये भी चिंता नहीं है कि मुझे कष्ट होगा। तो वो सफलता या विफलता की परवाह किए बिना सुख दुख में एक जैसा ही रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। तो फिर आगे भगवान बताएंगे, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है और सुख दुख से विचलित होने वाला है, और राजसी कहलाता है। अब राजसी वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। डिफरेंट कैसे हुआ कि ये आसक्त होता है, जैसे ये सात्विक वाला आसक्त नहीं था, कर्म के फलों से बिल्कुल भी आसक्त नहीं था, अटैच नहीं था। लेकिन राजसी वाला अटैच रहता है कर्म के फलों से और भोग भी करना चाहता है इन फलों का, और लोभी रहता है, ईर्ष्या भी करता है दूसरों से, अपवित्र भी रहता है और सुख दुख से विचलित भी होता है। सुख में खुश हो जाता है, दुख आता है तो विचलित होता है, और ऐसा व्यक्ति राजसी कहलाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। तो कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वो ज्यादा आसक्त क्यों है, क्योंकि वो घर बार में, पत्नी में, पुत्र, इन सब के प्रति बहुत ही अनुरक्त होता है और इसीलिए उसके फल के प्रति आसक्त होता है, क्योंकि वो रिजल्ट अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहता है। और रिजल्ट जिनसे वो प्रेम करता है या जिनसे वो आसक्त है, उन लोगों के साथ उस रिजल्ट को शेयर करना चाहता है। इसीलिए वो व्यक्ति फल की इच्छा रखता है, फल को भोगना चाहता है।
और ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वो इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। वो सोचता है कि मैं कैसे इस संसार में अपने आप को कंफर्टेबल बनाऊं, अपने रिलेटिव्स को कंफर्टेबल बनाऊं, या जिनसे वो आ सकते हैं उन लोगों को कैसे कंफर्टेबल बनाऊं, यही सोचता रहता है और इसी में ही वो व्यस्त रहता है। सामान्य तो वो अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। यही सोचता रहता है कि जो मैंने प्राप्त कर लिया ये परमानेंट है और ये कभी भी नाश होने वाला नहीं। और ऐसे व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। जो रजोगुणी है, पैशनेट है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अनुचित कार्य भी कर सकते हैं इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है, क्योंकि जो अनुचित कार्य कर सकता है वो अपवित्र कहलाता है, प्रभुपाद जी कह रहे। और वो इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है, उसे बस पैसा चाहिए, वो चाहे शुद्ध तरीके से आए या चाहे किसी इलीगल तरीके से आए, उसको पैसे से मतलब है। और यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वो अत्यधिक प्रसन्न होता है, और जब उसका कार्य असफल होता है तो वो अत्यधिक दुखी होता है। सफल हो गया तो सुखी होगा और असफल हुआ तो दुखी होगा। ऐसा कर्ता रजोगुणी कर्ता कहलाता है। तो आज हमने दो तरह के कर्ता पढ़े, सतोगुणी और रजोगुणी। कल हम देखेंगे तमोगुणी कर्ता कैसे होते हैं। जो कर्ता हमेशा शास्त्रों के आदेशों को विरुद्ध कार्य करते हैं, जो भौतिकवादी हैं, हठी हैं, कपटी हैं और अन्यों का अपमान करने में पटु रहते हैं, वे आलसी होते हैं, सदैव खिन्न होते हैं तथा काम करने में दीर्घसूत्री होते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। ये सब तो हमने पढ़ लिया था, ये जो श्लोक हैं तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए थे। आपने गलत श्लोका बताया। आज है 29 था, आज 29 भी नहीं बल्कि 30 था। कोई नहीं, अब हम कल करेंगे। तो फिलहाल ये जो तीसरी तरह का करता है, पहली बात तो ये शास्त्रों के अगेंस्ट जाएगा हमेशा। दूसरी बात क्या है, भौतिकवादी होगा, बहुत ही मटेरियलिस्टिक होगा, हठी होगा, बहुत जिद्दी होगा, कपटी होगा, कपट भरा होगा इसके मन में, और दूसरों का अपमान करने वाला होगा। इसको परवाह नहीं होगी कि दूसरों का अपमान हो रहा है कि नहीं, इसके काम से बस वो काम करता रहेगा। और सदैव आलसी होगा, खिन्न होगा, हमेशा मन उसका खट्टा सा होगा। और काम करने में दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब पड़ाव है, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, इस तरह से। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी कहलाता है। तो इसका तात्पर्य भी हमने पढ़ लिया था। अब कल हम ये वाला देखेंगे कि धृति के बारे में भगवान बताएंगे। बुद्धि और धृति दो चीजें हैं, तो किसकी धृति कैसे होती है। बुद्धि और धृति भी तीन तरह की है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो इन तीनों धृति का, धृति मतलब धैर्य और बुद्धि मतलब तो हम समझते ही हैं, बुद्धि मतलब बुद्धि, धृति मतलब धैर्य। हमारा पेशेंस कैसा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी, ये भी कल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल नरसिंह आरती करके क्लास को खत्म करेंगे। अभी मैं ही कर लेता हूँ।